हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? स्टैड प्रो का यूज़र इंटरफेस मैंने आपको बता दिया था कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या देख लिया था हमने। डिफरेंट प्लान ड्राइंग सिस्टम्स देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर प्लान आप ड्रॉ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कमांड से भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप नोडल सिस्टम से भी ड्रॉ कर सकते हो, या ज्योमेट्रिकल ग्राफ जो आपने देखा होगा अगर आपने 10 तक पढ़ा है तो 10 तक जो आपने ग्राफ देखा है उसमें भी आप वो सिस्टम से भी आप देख सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि स्पेस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेन स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सिंपल मैंने आपको प्लान ड्रॉ कर दिया था, उसमें डायमेंशंस कैसा लेना है, डिस्टेंसेस कैसा चेक करना है वो बताया था। और डिफरेंट नोड कर्सर्स, प्लेट कर्सर्स क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, ये बात याद रखिए, अभी तक आपको ऐसा कोर्स नहीं मिला होगा जिसमें सिक्वेंशियली आपको स्टार्ट टू एंड स्टैड प्रो के बारे में बताया गया है। तो मैं स्टार्ट वेरी बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। इच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। हर कोई टॉपिक इसमें कवर होने वाला है, बस आपको सीक्वेंस से जाना है। वॉट एवर आई एम टीचिंग, जो भी मैं इस वीडियोस में बता रहा हूँ आपको सीक्वेंस फॉलो करना है बस, ठीक है। तो जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये टैब खुल जाता है। फिलहाल मैं स्पेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, लोकेशन मुझे जो देना है मैंने दे दिया है, और यहाँ पर उसका फाइल नेम डाल देता हूँ मैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एस एस बीम। सिर्फ क्या नाम दे दूंगा, एस एस बीम, मैं यहाँ पर उसको नाम दे दूंगा। देन लेंथ यूनिट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इट विल बी मीटर, और फोर्स यूनिट हम लोग किलो न्यूटन में काम करने वाले हैं। जस्ट आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ऐड बीम कमांड में एज इट इज रखूंगा और फिनिश बोल दूंगा। तो जैसे ही मैं वो कमांड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टैब खुल जाता है। मतलब मेरी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने क्लिक कर दिया है उसके बाद मेरे पास ये टैब खुल गया। अब यहाँ पर मुझे इस ग्रिड सिस्टम में काम नहीं करना है, ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, या इसमें टाइम पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। तो मेरे पास जो ये ओपन यहाँ पर टैब हुआ है मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली सपोर्टेड बीम बनाना है। तो एक नॉर्मल बीम जो होता है अगर आपने देखा होगा तो एक सिंपल ऐसा हॉरिजॉन्टल बीम रहेगा, और उसका फ्रंट व्यू जनरली हम देखते हैं सेक्शनल फ्रंट व्यू। ओके, सो सेक्शनल एलिवेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई भी बीम हो या कोई भी कॉलम हो या कोई भी प्लान हो, सबसे पहले आपको एक फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट चाहिए स्टैड प्रो में। और रेफरेंस पॉइंट को हम लोग नोड्स नोड्स बोलते हैं जनरली स्टैड प्रो में। तो मैं फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 0। जैसा ही मैं 0 दबाऊंगा और अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो वो नोड ऐड नहीं होगा। देखो मैं कर देखता हूँ, देखो कोई नोड ऐड नहीं हुआ। तो आप जब 0 यहाँ पर टाइप करोगे आपको यहीं कहीं क्लिक करना है इस बॉक्स में। अब ये पॉइंट ऐड हो गया। अब जो मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करने वाला हूं वो मैं फ्रंट व्यू में ड्रॉ करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं, फ्रंट व्यू में मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम मैं ड्रॉ करने वाला हूं। तो मैं यहां पर फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर दूंगा। जैसा ही मैं फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर देता हूं, देखना आपने यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये चेंज हो गया। जैसा ही मैं बैक व्यू सेलेक्ट करता हूं देखो एक्स उधर चला गया। अगर मैं टॉप व्यू करता हूं तो एक्स सेपरेट हो गया। अगर मैं 3D करता हूं तो मुझे तीनों एक्सेस दिखेंगे। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, फ्रंट व्यू में मैं मेरा बीम बना रहा हूं। अभी मुझे चाहिए एक हॉरिजॉन्टल बीम यहाँ पर जो कि 5 मीटर का होना चाहिए। मतलब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, राइट साइड मुझे जाना है। तो राइट साइड देखो यहाँ पर कौन सा वाला एक्सिस बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में जाना है मुझे। तो मुझे जो कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा वो क्या रहेगा, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 इसलिए डाला मैंने क्योंकि यहाँ से मुझे 5 मीटर का बीम चाहिए। मतलब ये मेरे लिए 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से मुझे 5 मीटर का आगे बीम ड्रॉ करना है। मैं सिर्फ अभी पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। और देखो 5 दबाने के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ कहीं क्लिक कर देना है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब मैं इस पर क्या करूंगा, एक बीम ड्रॉ कर दूंगा क्योंकि मुझे 5 मीटर का बीम ड्रॉ करना है। तो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ऐड बीम्स कमांड पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर इस बीम्स को मैं यहां पर इस बीम को ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड बीम कमांड पर क्लिक करता हूं और इस बीम को ड्रॉ कर देता हूं तो ये कर्सर देख रहे होंगे आप, ये जो मैं हिला रहा हूं कर्सर, तो वो स्क्रीन पर आ गया है ना। तो उसका क्या इंडिकेट है कि आप बीम ड्रॉ कर सकते हो। अब मुझे ये कर्सर हटा देना है क्योंकि मेरा बीम तो ड्रॉ हो गया, मेरी मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं एस्केप बटन दबा दूंगा कीबोर्ड पर। तो जैसा ही मैं एस्केप बटन दबाता हूं यहां पर ऑटोमेटिकली मेरा बीम कर्सर सेलेक्ट हो जाता है। मतलब मुझे अगर बीम सेलेक्ट करना है तो मेरा ये कर्सर सेलेक्ट होना लाजमी है, ज़रूरी है। कैसे, देखो अगर मैं बीम कर्सर पर क्लिक करता हूं और इस बीम पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बीम सेलेक्ट हो रहा है। और अगर मुझे नोड सेलेक्ट करना है, देखो डायरेक्ट क्लिक भी नहीं हो रहा है और नोड सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि मैं बीम कर्सर पर हूँ। हाँ, अगर मैं नोड कर्सर पर क्लिक करता हूँ तो अब सिर्फ नोड सेलेक्ट होगा, ना कि बीम सेलेक्ट होगा। देखो मैं अगर पूरा बीम भी सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ नोड ही सेलेक्ट हो रहा है। नोड मतलब वो पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका बीम कर्सर पर हो आप या नोड कर्सर पर। अगर आपको बीम सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली यू शुड बी ऑन बीम कर्सर, और अगर आपको नोड सेलेक्ट करना है तो आपके पास कौन सा कर्सर होना चाहिए, नोड कर्सर एंड बीम कर्सर, वॉट एवर इट इज। ओके, तो ये हो गया मेरा मॉडलिंग पार्ट। मैंने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया 5 मीटर का। अगर डिस्टेंस चेक करना है, आप भूल गए हो, तो यहाँ पर आपको तो कोऑर्डिनेट्स दिख ही रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये 5 मीटर का बीम है। देखिए 5 मीटर का ये बीम मुझे दिख रहा है, और उसको हटा देना है डायमेंशन को वापस। तो वापस उसके ही बाजू एक ऑप्शन है रिमूव ऑल डायमेंशंस, तो मैं उसको हटा दूंगा। तो ये मेरा बीम बन गया। चलो अब यहाँ पर सपोर्ट देना है, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब यहाँ पर मुझे पिंड सपोर्ट देना पड़ेगा या रोलर सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट देने के लिए आपको यहाँ पर जाना है जनरल कमांड में। जनरल, इस कमांड पर आपको क्लिक करना है। जनरल में आपको यहाँ पर पूरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आपको खुद कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको याद नहीं रहेगा कि अरे मैंने मटेरियल असाइन किया है कि नहीं, लोड दिया है कि नहीं, सपोर्ट दिया है कि नहीं, स्पेसिफिकेशन असाइन किया है कि नहीं, या प्रॉपर्टी असाइन किया है कि नहीं। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। 5 ही टैब्स यहाँ पर खुल जाते हैं। जनरल पर क्लिक करने के बाद आपको 1 बाय 1 उस पर कमांड्स देते जाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लोड दे देता हूँ इस पर। अभी मान लो ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अच्छा, पहले सपोर्ट दे देते हैं। चलो सपोर्ट थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। अभी यहाँ पर सपोर्ट पे जैसा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये टैब खुल जाता है, और मैं क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसा ही मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्री असाइंड यहाँ पर मेरे पास सपोर्ट्स है, जैसे कि फिक्स सपोर्ट है, पिंड सपोर्ट है, फिक्स बट है, एनफोर्स्ड एंड सो ऑन। तो मुझे पिंड सपोर्ट चाहिए। पिंड मतलब क्या, सिंपली सपोर्टेड। तो मैं पिंड पर क्लिक करूंगा और जस्ट ऐड बोल दूंगा। तो जैसा ही मैं ऐड बोलता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट टू नाम से वो पिंड सपोर्ट आ जाता है। अभी इस सपोर्ट को मुझे कहाँ पर देना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देना है और इस पॉइंट पर देना है। तो जैसा ही मैं सपोर्ट इस पर क्लिक करता हूँ, सपोर्ट 2 पर एक बार क्लिक करना है आपको। ये ग्रीन तो हो ही चुका है, ब्लू हो चुका है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, इस नोड को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबाते हुए कीबोर्ड पर दूसरे इस नोड को भी क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट कर दूंगा। मेरे दोनों नोड सेलेक्ट हो गए। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि ये नोड सेलेक्ट हो गए, क्या मेरा कर्सर नोड कर्सर पर था? हाँ, देखो ये मेरा नोड कर्सर पर मेरा कर्सर था, इसलिए मैंने क्या किया, नोड सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं इस पर क्लिक मैंने ऑलरेडी किया हुआ ही है, तो वापस इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखो असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, इस पर टिक करना है और असाइन बोलकर यस कर देना है। तो ये आपका सिंपल सपोर्ट्स दोनों जगह असाइन हो गए। अभी हमको क्या करना है, इस पर यूडीएल असाइन करना है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो मेरा बीम है इट इज़ सिंपली सपोर्टेड एंड इट इज़ ऑफ 5 मीटर लेंथ, ये 5 मीटर लेंथ का है, और उसके पूरे स्पैन पर एक यूडीएल है और सेंटर पर एक पॉइंट लोड है। ऐसा हम लोग बीम देखने वाले हैं। ओके, तो अभी कमिंग बैक टू लोड, हमने क्या किया, सपोर्ट तो असाइन कर दिया, इस पार्ट का हमारा कंप्लीशन हो गया। नाउ हम लोड पर आ जाते हैं। अब जब लोड पर आएंगे तो ये बहुत सारे डिटेल्स है, मैं इसको आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर सिज्मिक लोड भी आप असाइन कर सकते हो, विंड लोड, सिज्मिक डेफिनेशंस, विंड डेफिनेशंस, टाइम हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज लगेगा आपको। पहले आप प्रैक्टिस जनरल थिंग्स की कर दो, और फिर धीरे 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 मैं लेवल बढ़ाऊंगा और आपको अर्थक्वेक एनालिसिस तक भी लेकर जाऊंगा और विंड एनालिसिस तक भी लेकर जाऊंगा। इवन हम लोग इंडस्ट्रियल शेड कैसे एनालाइज करना है, ट्रस सिस्टम कैसे एनालाइज करना है, वो भी देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड केस डिटेल्स पर क्लिक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डेफिनेशंस में मेरा कुछ काम नहीं है अभी, मुझे सिर्फ इस पर यूडीएल असाइन करना है। तो मैं लोड केस डिटेल्स में कर रहा हूँ और ऐड बोल दे रहा हूँ। अभी मुझे यूडीएल जो देना है, क्या मुझे पता है वो डेड लोड है कि लाइव लोड है या कुछ और है? मुझे अगर फिलहाल पता नहीं है, मुझे बस एक नोटबुक मिली है, मेरे पास एक बुक है, और वो बुक में का मुझे क्वेश्चन चेक करना है कि उसमें जो सॉल्व किया है और मेरे जो कैलकुलेशन है वो सेम आते हैं या नहीं आते, बस मुझे वो चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि डेड लोड है कि लाइव लोड है। फिलहाल मैं नन ही रखता हूँ इसको, और इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर UDL। मैं क्या नाम दे दूंगा इसको, UDL, क्योंकि मेरा UDL होने वाला है। और इस पर मैं ऐड कर दूंगा और क्लोज बोल दूंगा। तो जैसा ही मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 सीरियल नंबर पर UDL आ चुका है। अभी UDL तो आ गया, बट हमने उसको बोला नहीं कि इस पर UDL कितना किलो न्यूटन पर मीटर का आएगा। तो मैं UDL पर क्लिक कर दिया हूँ, उसको ऐड वापस क्लिक करूंगा। फिलहाल मैंने क्या किया था, लोड केस डिटेल्स पर क्लिक कर ऐड किया था और एक नन टाइप कर दिया था। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया था। फिर मैंने UDL पर क्लिक किया अब और वापस ऐड पर क्लिक किया।
तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोड आ जाएंगे। तो यूडीएल को जो है स्टैड प्रो में बोलते हैं मेंबर लोड। और मेंबर लोड में भी यूनिफॉर्म फोर्स, देखो यहाँ पर मोमेंट है, अगर आपको मोमेंट देना है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड अगर देना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है, मोमेंट देना है तो उसके लिए भी है। आपने ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर लोडिंग देखा होगा तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, लीनियरली वेलिंग, इवन हाइड्रोस्टैटिक लोड, ये आगे के बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोड है। फिलहाल हमको कौन सा लोड देना है, यूनिफॉर्म फोर्स। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको यूडीएल देना है, जैसे कि देखो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूडीएल बता रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देने के लिए आपको यहाँ पर माइनस साइन डालना पड़ता है। तो कीबोर्ड से आपके यहाँ पर माइनस साइन डाल देना है आपको। और मैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल अप्लाई करने वाला हूँ। और अगर पूरे स्पैन पर देना है तो यहाँ पर डिस्टेंसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ही रखना है। और हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालना है, मतलब वो वाई डायरेक्शन में हो गया। देखो यहाँ पर एक्सिस आपको बता रहा है ना, ग्लोबल वाई एक्सिस है यहाँ पर, वाई मतलब वर्टिकल, डाउनवर्ड में मतलब माइनस, वाई एक्सिस में देना है मतलब वर्टिकल एक्सिस में देना है आपको, और वाई माइनस दे रहे हैं मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो खुद ब खुद ले लेगा। तो यहाँ पर जी वाई सेलेक्ट होना चाहिए। और जैसा ही मैं देखो यहाँ पर थोड़ा कर्सर यहाँ पर देखो ऐड हो जाएगा, जैसे मैं ऐड करता हूँ देखो यहाँ पर ऐड हो गया है वो, और मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये ऐड तो हो गया है बट इस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, देखो यहाँ पर रेड साइन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है कि हमने इसको ऐड तो कर दिया बट स्टैड प्रो को बोला नहीं कि वो कौन से मेंबर पर देना है, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर वाला लोड कौन से पर्टिकुलर बीम पर देना है। हो सकता है उसमें 100 बीम हो तो एक पर्टिकुलर बीम पर अलग लोड आएगा, वॉल लोड अलग आएगा, एक पर्टिकुलर बीम पर अलग वॉल लोड आएगा। तो हमको मेंशन करना होता है स्टैड प्रो को कि कौन से बीम पर कौन सा लोड आने वाला है। तो ये जो 20 का है, मैं इस बीम को सेलेक्ट कर दूंगा, पहले मैं 20 पर क्लिक करूंगा, फिर मैं इस बीम पर सेलेक्ट करूंगा। और अगर आपका सेलेक्ट नहीं होता है बीम तो आप ये भी देख लिया करो कि आपका नोड कर्सर पर है या बीम कर्सर पर है। बीम कर्सर पर है इसलिए मेरा डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया है। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक किया था, बाद में इस पर क्लिक किया, और फिर मैंने किया इस पर क्लिक, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। जितना भी मैंने बीम सेलेक्ट किया उस पर ये यूडीएल असाइन करना है। असाइन कर मैं यस बोल दूंगा तो देखो ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है मेरा लोड। अब इसको स्क्रीन में वापस लाना है, मतलब इसको स्केल थोड़ा छोटा करना है। वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगा, बट स्क्रीन के बाहर जो जा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस सिंबल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर ये वाला लोड्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पर मुझे दिख गया यूडीएल। अभी अगर मुझे यूडीएल कितना असाइन किया है वो स्क्रीन पर देखना है, यहाँ पर यहाँ पर कहीं देखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट है शिफ्ट वी, क्या बटन दबाऊंगा, शिफ्ट वी बटन दबाऊंगा, तो मुझे वो लोड की वैल्यू भी वहां पर दिख जाएंगी कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ लोड। वो कितना है, -20, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में देना था। शिफ्ट वी में वापस दबा दूंगा और वो वापस चला जाएगा। तो मैंने यूडीएल भी असाइन कर लिया उस पर। अब मटेरियल मुझे देना है, तो मैं मटेरियल बोलता हूँ कि ये जो मटेरियल रहेगा ये कंक्रीट का रहेगा। तो मैं कंक्रीट पे सेलेक्ट करूंगा, इस बीम पर सेलेक्ट करूंगा और वापस असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स पर क्लिक करके असाइन बोलकर यस बोल दूंगा। तो ये मुझे कंक्रीट भी बता रहा है। अभी देखो हमारा क्या क्या हो गया, मटेरियल हो गया, लोड हो गया, सपोर्ट हो गया। हम एक काम करते हैं, लोड सिर्फ एक ही टाइप का लेते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल पॉइंट लोड भी असाइन करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ यूडीएल डालते हैं इस पर, क्योंकि आपको पता होता है ना, आपने अब तक पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग में कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन है तो उसका फॉर्मूला होता है WL²/8, WL²/8। अभी हमारे पास W है 20, L मतलब लेंथ है, स्पैन है उसका 5 मीटर, तो WL² मतलब W 20 इंटू 5² डिवाइडेड बाय 8 करो आप और चेक करो। और यूडीएल होने की वजह से उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक आएगा। अभी माइनस दिया है इसलिए हमारा डाउनवर्ड आएगा, आप लोग जनरली अपवर्ड में बताते हो, ठीक है। अभी कमिंग बैक टू प्रॉपर्टी, क्या होता है स्टैड प्रो में जब कोई भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ता है तो हमको एक स्टार्टिंग में अजम्पशन लेना होता है, कुछ तो सेक्शन लेना होता है कुछ पर्टिकुलर साइज का, क्योंकि ये बीम जो है विदाउट दैट एनालाइज नहीं करता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और डिफाइन में जाएंगे, डिफाइन, और मैं इसको एक सेक्शन दे दूंगा रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन। फिलहाल मैं मटेरियल को डिसेलेक्ट कर देता हूँ, ये क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमने कंक्रीट तो उसको दे दिया, उसको डिलीट कर दूंगा मैं, वो क्यों करूंगा मैं बताता हूँ। अभी ये ZD और YD बोल रहा है, ZD मतलब विड्थ ऑफ बीम बोल रहा है और YD मतलब डेप्थ ऑफ बीम बोल रहा है। तो YD में रखता हूँ 0.38 और ZD जो है वो मैं रखता हूँ 0.23। ओके, 0.23 एंड 0.38। मटेरियल को मैंने डिसेलेक्ट कर दिया और ऐड बोलकर क्लोज कर दिया। वापस वो यहाँ पर लिस्ट में तो आ गया, बट इसको इस बीम को सेलेक्ट कर हमको असाइन टू सेलेक्टेड बीम करने की ज़रूरत है।
तो मैं असाइन बोलता हूँ और यस बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा R1 ऐड हो गया। अब जो हमने मटेरियल इसको असाइन किया था ना यहाँ पर, इसको हटा देना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और असाइन बोल दूंगा। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसने जो एक कंक्रीट सेलेक्ट किया था कि ये कंक्रीट का बीम रहेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिट पार्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंक्रीट को डिलीट ही कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर उसका जो, अब अगर मैं देखो डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर डेंसिटी मेंशन करता है, वो कहाँ पर आया है देखो, यंग्स मॉडुलस दिया है, उसका पॉइजन्स रेशो दिया है, उसका डेंसिटी दिया है देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम की। वैसे ही स्टील की डेंसिटी दिया होगा उसने 78.5 अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं ना, एग्जैक्ट उसने दिया है 76.81। तो ये जो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसको हम लोग वैल्यू जीरो कर सकते हैं बाद में। वो कैसा करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक स्टैड एडिटर बोलकर हम लोग सेपरेट वीडियो लेंगे, यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसने देखो अभी क्या किया है, डेंसिटी यहाँ पर लिया है 23.56, तो इसको जीरो कर दो आप, तो उसका सेल्फेट वो इग्नोर कर देगा। अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो सेल्फेट क्या हो जाएगा, उसका इग्नोर हो जाएगा। तो ये मैंने कहाँ से किया, स्टैड एडिटर से किया। तो ये मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ, अभी अगर बताया तो थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाएगा वो। तो हमारा सब पार्ट हो चुका है। अब मुझे अब इसको बीम को एनालाइज करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक एनालाइज और एक कमांड्स। अगर आप डायरेक्ट एनालाइज करोगे तो आपको एरर दे देगा, तो उससे पहले क्या करना है, आपको कमांड देना होता है कि एनालाइज करना है। तो उसके लिए मैं कमांड्स पर जाऊंगा, एनालिसिस पर जाऊंगा और परफॉर्म एनालिसिस पर क्लिक करूंगा। फिलहाल मुझे कोई प्रिंट नहीं करना है डेटा, तो मैं नो प्रिंट बोलकर ओके बोल दूंगा। ये मैंने कमांड उसको दे दिया। अब मैं अगर एनालाइज करता हूँ और रन एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये स्ट्रक्चर मेरा एनालाइज हो जाएगा। तो मैं रन एनालिसिस पे कर सेव कर देता हूँ। मुझे बस रिजल्ट्स देखना है कि मैनुअली कितना आता है। देखो अब एक एरर आ गया है यहाँ पर, तो वो एरर भी हम लोग सॉल्व कर देंगे कि क्या एरर आ सकता है। तो मैं वन एरर चेक करने के लिए क्या करता हूँ, व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करूंगा और डन बोल दूंगा। तो जैसा ही मैं यहाँ पर डन बोल रहा हूँ, तो उसने एरर क्या दिया है, इलास्टिक मॉडुलस नॉट एंटर्ड फॉर द मेंबर। इलास्टिक मॉडुलस उसने मेंशन नहीं किया है, ऐसा बोल रहा है। तो अब इलास्टिक मॉडुलस कितना है अपन भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टैड एडिटर में जाता हूँ वापस, और जे देखो हमने इलास्टिक मॉडुलस क्या बोल रहा है, हमने जो इसको क्लिक किया था ये बीम को, इसने मटेरियल स्टील लिया था, तो हमने इसका इलास्टिक मॉडुलस नहीं डाला है बोल रहा है। मतलब उसका जो एक रहेगा उसका डेंसिटी, उसका एक इलास्टिक मॉडुलस एंड सो ऑन, तो वो नहीं डाला है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ये मैं आपको आगे एरर्स भी बताऊंगा, एरर्स की सेपरेट वीडियो देखेंगे हम लोग। फिलहाल मैं उसको एल्यूमिनियम का कर देता हूँ, चेंज बोलकर क्लोज कर देता हूँ। वापस एनालाइज करके देखते हैं उसका कुछ चेंजेस होते हैं क्या। अब वो क्या कर रहा है देखो, एरर जीरो बता रहा है। हमने लास्ट टाइम क्यों क्यों एरर आया था वो आपको समझ गया होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंक्रीट सेलेक्ट कर दिया था, मतलब इधर तो कंक्रीट दे दिया था, यहाँ पर इधर मैंने उसको कंक्रीट दे दिया था, बट उधर मैंने मटेरियल उसको असाइन ही नहीं किया था। करेक्ट। अब ये हमारा एनालाइज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसका रिजल्ट देखना है मुझे। ठीक है, मैंने रन एनालिसिस किया था, जीरो एरर आ गया था। ओके, वार्निंग कितना भी आया तो डजेंट मैटर, बट एरर नहीं आना चाहिए। अब हमको इसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम देखना है। तो मैं जीरो एरर्स पे ही क्या करता हूँ, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड करता हूँ, डन बोलता हूँ, अप्लाई बोलकर ओके बोल देता हूँ। जैसा ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो वो पूछ रहा है कौन से लोड के लिए आपको चाहिए। तो मैं यूडीएल सेलेक्ट करूँगा, बीम पर क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पर वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं बता रहा है, बट एटलीस्ट डायग्राम बता रहा है। अब वो डायग्राम पर मुझे वैल्यू अगर चाहिए कि कितना वैल्यू आ रहा है मेरा बेंडिंग मोमेंट का, मैंने क्या किया, बीम पर क्लिक किया जस्ट, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया उसने। अब मुझे चाहिए कि ये वैल्यू कितना है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट्स में जाऊँगा, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, और मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। एनोटेट बोलकर मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर बता रहा है 62.5। अब आप लोग खुद चेक करो कि डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, एल मतलब 5 था, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8। अगर ये आप चेक करते हो तो इतना ही आता है कि चेक करना है आपको। यहाँ पर मैं 2 सेकंड का आपको पॉज देता हूँ, आप चेक कर लो कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 का वैल्यू उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो डब्ल्यू कितना लेना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, एल का वैल्यू 5 लेना है, तो 62.5 डेफिनेटली आता है। उसने सेल्फ वेट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमने देखो वापस मैं मॉडलिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जनरल में जाकर लोड एंड डेफिनेशन में हमने उसको कौन सा लोड लेने को बोला था, सिर्फ यूडीएल लेने को बोला था, सेल्फ वेट नहीं लिया था हमने उसका। तो उसने सेल्फ वेट पोस्ट प्रोसेसिंग में भी नहीं लिया है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया है।
अब शेयर फोर्स डायग्राम अगर आपको देखना है तो इसको क्लोज कर दो आप और इसको क्लिक कर दो, तो देखो शेयर फोर्स डायग्राम भी आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। वैल्यूज़ अगर आपको चेक करना है तो आपको रिजल्ट्स में जाना है, व्यू वैल्यू बोलना है, और इस बार आपको जो वैल्यू चाहिए वो शेयर फोर्स एंड पर भी चाहिए और मिड पॉइंट पर भी चाहिए। मैक्सिमम ऑब्वियसली एंड पर आएगा तो मैक्सिमम पे मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ, एनोटेट बोलकर क्लोज कर देता हूँ। तो 50 आ रहा है वो, तो आपको ये भी पता होगा कि WL/2 इज द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स अगर आपको मैनुअली करना है तो आप चेक कर सकते हो कि WL/2 मतलब W है 20, L है 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 हो गया। WL/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50, तो 50-50 आ रहा है, प्लस और माइनस इसलिए एक साइड में अपवर्ड एक साइड में डाउनवर्ड, तो यही डायग्राम आती है हमारी। तो मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है मैनुअली जो हम लोग करते हैं और स्टैट प्रो में जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है, दैट इज प्रूव्ड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही लेंगे बट उस पर सेंट्रल पॉइंट लोड अप्लाई कर कर देखेंगे और वैल्यूज चेक करेंगे। और अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट बता दूंगा, अभी ये फिलहाल बेसिक्स है इसलिए मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो था एक्चुअली इंटरफेस स्टैट प्रो का बताने के बाद, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड ले लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ाएंगे हम लोग, फिक्स बीम कर कर देखेंगे या कंटिन्यूस बीम ले लेंगे, 2 से 3 लोड अलग अलग ले लेंगे। देखो हमको यूडीएल भी अप्लाई कर कर देखना है, यूवीएल भी अप्लाई कर कर देखना है, मतलब ट्रायंगुलर लोडिंग भी, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग भी, टिपिकल से टिपिकल लोड हमको अप्लाई कर कर देखना है। इवन हम लोग मोमेंट भी अप्लाई कर कर देखेंगे, और उसका जो टिपिकल डायग्राम आएगा जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है वो स्टैट प्रो आपको दे देगा। तो ये वीडियो था आपका सेकंड वीडियो इस वीडियो सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।